ओम शांति। सुनते हैं 15 अप्रैल 71 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। आज की मुरली में बाप दादा ने बहुत ही वंडरफुल रहस्य खोला। शायद आप में से अधिकतर को पहली बार ऐसा पता लगा होगा कैसे धर्म पिताओं की आत्माएं भी बाबा का संदेश लेंगी और किस तरह वो संदेश प्राप्त करके वो ऐसा विनाशी संस्कार सेकंड का संदेश जमा होता जिससे वो धर्म पिता बनते। तो एक तो ये बड़ा अद्भुत रहस्य बाबा ने स्पष्ट किया। दूसरा, हमारा अविनाशी संस्कार बनाने के लिए, क्योंकि संस्कार ठीक अच्छे होते फिर चेंज हो जाते, फिर पुराने निकल आते, फिर अच्छे फिर पुराने, तो अविनाशी ही हमारे ओरिजिनल संस्कार बनाने के लिए उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। और फिर बाबा ने कहा त्रिमूर्ति बच्चों का 3 कर्तव्य वो कौन से हैं। और एक बाबा ने आज बहुत सुंदर से स्पष्टता की 3 प्रकार का दान कौन सा है और उन 3 प्रकार के दान से प्राप्ति क्या क्या है। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली 15 अप्रैल 71 के त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे आप सभी भी त्रिमूर्ति हो। त्रिमूर्ति बन तीनों कार्य करते हो। इस समय 2 कर्तव्य करते हो या 3? कौन सा कर्तव्य करते हो? तो बाबा ने कहा सदैव तीनों ही कार्य साथ साथ जरूर चलते हैं, क्योंकि अगर पुराने संस्कार व स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं तो नई रचना कैसे होगी? और अगर नई रचना करते हो उनकी पालना न करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? फिर बाबा ने कहा सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प व विक्रम भस्म नहीं करने हैं, लेकिन तुम तो हो ही विश्व कल्याणकारी। इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना यह शक्तियों का कर्तव्य है। फिर प्यारे बाप दादा ने विशेष कहा कि बच्चे संपूर्ण स्टेज के समय क्या करना होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है उस संपूर्ण स्टेज के समय रूप रंग गुण कर्तव्य आदि सब बदल जाता है। मशीनरी में पड़ा और बदली हुआ, ऐसे अभी ये विनाश और स्थापना की मशीनरी भी बहुत तेज है। जैसे मशीनरी में पड़ते ही चीज का रूप रंग बदल जाता है, ऐसे इस रूहानी मशीनरी में आप लोगों के सामने जो भी आत्माएं आएंगी, आते ही उनके संकल्प स्वरूप गुण कर्तव्य बदल जाएंगे। फिर बाबा ने आज बहुत ही सुंदर एक दृश्य दिखाया, कैसे तुम बच्चों के सामने भीड़ लगनी है। जैसे महादानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है, वैसे आप सभी के पास भी भिखारियों की भीड़ लगने वाली है। सोचिए वो सीन कैसा होगा जब हजारों भिखारी वो सामने होंगे। दो हमें दो, हे शांति देवा शांति दो, हे गुणदाता गुण दो। आपके पास प्रदर्शनी में जब भीड़ होती है तो फिर क्या करते हो? क्यू सिस्टम में शॉर्ट में सिर्फ संदेश देते हो ना, रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो। सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो। वैसे ही जब भिखारियों की भीड़ होगी तो सिर्फ यही संदेश देंगे।
लेकिन वह 1 सेकंड का संदेश पावरफुल होता है। जो वह संदेश उन आत्माओं में संस्कार के रूप में समा जाता है। सर्वधर्म की आत्माएं भी ये भीख मांगने के लिए आएंगी। अब सुनिए कैसे आएंगी, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत एक वंडरफुल बाबा रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे? हाँ, बाबा ने कहा सब धर्म पिताओं वाली आत्माएं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा परम पिता, इन दो को सारा विश्व एक दिन एक्सेप्ट करेगा, 800 करोड़ आत्माएं। तो इनके धर्म पिताएं भी यहीं से ही संदेश लेंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे? यही संदेश। ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापना करने के निमित्त बनेंगे। वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों में के भी अंतिम संपूर्ण स्टेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं। तो बाबा कहते हैं उस पावरफुल स्टेज में अविनाशी संस्कार जब आपके शक्तिशाली होते हैं, तब जो दिया हुआ संदेश हो वो उनके अंदर अविनाशी संस्कार जमा कर देगा। तो बाबा ने कहा तो अभी क्या पुरुषार्थ करना है? संस्कारों को पलटना तो है, लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ। जैसे गवर्नमेंट की मोहर लगती है ना, सील करते हैं तो कोई खोल नहीं सकता, ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए फिर खोल ही ना सके। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। यह तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे। अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। बाबा ने कहा फिर कोई कर्म व्यर्थ नहीं होगा। महादानी बने हो ना। अब बाबा ने फिर पूछा है कितने प्रकार का दान करते हो? बाबा ने दान के प्रकार पूछे, डबल दानी हो व ट्रिपल हो या ट्रिपल से भी ज्यादा हो। तो हर एक ने अपना विचार सुनाया। मुख्य 3 दान बताए, ज्ञान का दान भी करते हो और योग द्वारा शक्तियों का दान भी कर रहे हो, और तीसरा दान है कर्म द्वारा गुणों का दान। बाबा ने 3 दान, एक है मनसा का दान, दूसरा है वाचा का, और तीसरा है कर्म द्वारा दान। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान और वाणी द्वारा ज्ञान का दान और कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। तो अब सुनिए करना क्या है इसके लिए, बड़ा सुंदर बाबा ने प्लान बताया। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है उसमें पहले प्लान बनाओ कि आज के दिन ये तीनों दान किस किस रूप से करना है, और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने, तीनों ही प्रकार का दान किया। तो आज सुन के अव्यक्तवाणी आप प्लान करेंगे, सारा दिन का आज का प्लान करेंगे, मैंने तीनों दानों का क्या प्लान बनाया, फिर रोज की आदत डाल लेंगे, ये तीनों दान तो जरूर करने हैं। बताओ मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? फिर बाबा ने कहा मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता, एक तो वह अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बनता है। हाँ, देर नहीं लगेगी, सेकंड में विजयी बन जाएंगे मनसा दानी वाले। फिर बाबा ने कहा मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता है। टेम्परेरी दृष्टि दे के भी मनसा के संकल्प से भी उन्हें शांति का अनुभव करा देंगे, ये एक उनके अंदर विशेषता आ जाएगी। तो बाबा ने कहा
इसलिए और खुद वो स्वयं भी हर प्रकार के व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, विकल्प से मुक्त और विजयी रतन बन जाएंगे। अब आगे सुनिए, जो वाचा के महादानी है उनको क्या मिलता है? उनको वह है मास्टर नॉलेजफुल। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। हाँ, वाचा के महादानी, एक एक शब्द वैल्यूएबल। मनसा का एक एक संकल्प वैल्यूएबल। ने कहा एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूएबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। वचन कहते हैं ना, महावचन, सत्य वचन महाराज। तो जो महादानी वाचा के होंगे उनका एक एक वचन सत्य वचन, ऐसा सुंदर जिसके लिए प्यासी हो जाएंगी आत्माएं। वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति, एक तो खुशी रहती है। क्यों? क्योंकि धन को देख हर्षित होता है ना, कितना धन है। हाँ, ये भी तो ज्ञान रतन मिल रहे हैं ना। सुबह सुबह बाबा का मुरली सुनते हैं हम, 15 पॉइंट भी मिली तो समझो 15 लाख हमारे अकाउंट में आज आ गए। एक एक पॉइंट 1 लाख की है। तो बाबा ने कहा वह तीर लगेगा उनको विशेष। दूसरा, वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि खजाना भरपूर होने कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल तीर समान लगेगा। जिसको जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। उनके बोल बड़े प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। बस सिद्धि, जिसको जो बोल दिया। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा का जिस बच्चे को जो बोल दिया वो सिद्ध हो जाता था। वंडरफुल। हमारी प्रेम बहन हरिद्वार को बाबा ने कहा, बच्ची तेरे द्वारा बड़े बड़े महामंडलेश्वरों का कल्याण होना है। सचमुच जो उनके द्वारा कितने महामंडलेश्वर बाबा के निकट आए। फिर बाबा ने कहा, कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ता की तरह दिखाई देगी। दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाश में भी और हल्कापन भी, दोनों लाइट होगी। जो भी कदम उठेगा वह हल्का, बोझ महसूस नहीं करेंगे। जैसे कोई शक्ति चला रही है। हमारे दादा विश्व किशोर, हमारा दादा विश्व रतन, कर्मणा के दानी, आहा, कर्म उनके सारे गायन करते हैं। क्या वो एक एक कर्म को देख के लाखों लोगों ने सीख प्राप्त की। तो बाबा ने कहा बोझ महसूस नहीं करेंगे। जैसे कोई शक्ति चला रही है, हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे। हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते हो ना। तीनों दान करते हो, तीनों का हिसाब किस न किस रूप से पूरा करना चाहिए। अब बड़े ध्यान से सुनना, सब सर्विसेबल बच्चे ध्यान से सुनना, और जो सर्विसेबल नहीं है उनको भी ध्यान से सुनना है। क्या बाबा ने कहा, इसके लिए तरीके, चांस ढूंढो तीनों प्रकार के दान के लिए। ऐसे नहीं चांस मिले तो करेंगे, चांस लेना है ना कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा। आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा। आप लोग भी ऐसे चैतन्य चित्र बनो जो देखते ही सभी के चरित्र और नैन चैन बदल जाए। ऐसा बनना है और बन भी रहे हो। लास्ट बाबा ने बड़ा सुंदर रहस्य मधुबन का खोला। वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। जो है ही वरदान भूमि,
वहां वरदान तो प्राप्त है ही, अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना, मांगने की दरकार नहीं है। इसलिए आज से मांगना बंद, अपने को अधिकारी समझो। अच्छा, ओम शांति। आज तो बाबा ने कमाल कर दिया, कैसे संदेश मिलेगा सबको। और रोजाना प्लान बनाना है, आज ही प्लान बनाना है, तीनों प्रकार का दान रोज करना है, मुझे कभी नहीं छोड़ना। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।